नमस्कार छात्रों, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे टर्म 2 में आने वाले प्रश्नों का हल। जैसे 10th क्लास का जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया जो मॉडल सेट है, वो उसमें जो टर्म 2 है, उस टर्म 2 में आने वाले प्रश्नों पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन सभी प्रश्नों को हम इसमें हल करने वाले हैं। तो उसके द्वारा जो जैक बोर्ड के माध्यम से सेट 1 जो तैयार किया गया है, उस सेट 1 का हम अभी सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो उसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो हमारे पास दिया गया है बिंदुओं -5 और 7। एक बिंदु दिया गया है जिसका निर्देशांक दिया गया है -5 और 7, और साथ ही साथ एक और बिंदु दिया गया है, वो है -1 और 3। ये दो बिंदु दिए गए हैं और इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच का हमको दूरी ज्ञात करना है। तो यदि हम ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापना हो तो इन दोनों बिंदुओं को ए और बी से निर्दिष्ट कर लेंगे, या फिर दिखा देंगे कि पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। अब हम ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए बी को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं, और वो सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ समस्या ये होगा कि x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है और y2 कौन सा है। तो आप देखिए यहाँ पे जो निर्देशांक दिया गया है उसमें x1 और y1 है, और यहाँ जो दिया गया है उसमें x2 और y2 है। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि x1 जो है वो -5 है और y1 जो है वो 7 है, x2 -1 है और y2 3 है। अब उसी के आधार पर हम सूत्र पे बैठा करके और उसका हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं x2 कितना है। तो x2 हमारे पास -1 है, -1 लिख लेंगे। फिर माइनस x1 कितना है, तो x1 हमारे पास है -5, तो हम यहाँ लिखेंगे -5। लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो +5 लिख करके हम इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब y2 हमारे पास कितना है, y2 है हमारे पास 3, और y1 कितना है, तो y1 है 7। बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, हम लोग क्या लगा लेंगे, -7 और इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम आगे हल करते हैं। जब हम 5 में से -1 को घटाते हैं, यानी 5 जो है वो प्लस में है और 1 है माइनस में, तो जब प्लस में से माइनस को घटाएंगे तो 5 में से 1 खर्च 4 होगा और 4 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर प्लस हमारे पास कितना है, हमारे पास है 3 और माइनस में 7। तो जब हम -7 में से 3 को खर्च करेंगे तो मिलेगा हमारे पास -4, और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 4 का जब स्क्वायर करते हैं तो होता है 16, और फिर यहाँ भी -4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16। 16 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 4√2 हो जाएगा। इतना मात्रक जो है यही हमारा उत्तर होगा। आगे हम लोग देखें सवाल जो दूसरा दिया गया है, हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल में हमसे पूछता है कि साइन ए बराबर दिया गया है 3/4। साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि कॉस ए और टैन ए बराबर क्या होगा। इन दोनों का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले चूँकि साइन ए बराबर हमारा दे दिया 3/4, और साइन ए का सूत्र हम लोग जानते हैं P/H बराबर 3/4। तो P का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, इसीलिए P का वैल्यू हमारे पास हो गया 3 और H का वैल्यू हो गया 4। लेकिन हमें B की भी आवश्यकता है, तो B निकालने के लिए हम एक सूत्र जानते हैं, चूँकि B बराबर √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, H जो दिया गया है उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस P का वैल्यू जो दिया है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। जब हम 16 में से 9 खर्च करेंगे तो बचेगा हमारे पास 7, और यही √7 हमारा B का वैल्यू हुआ। अब हमको निकालना क्या है, अब हमें निकालना है साइन ए लिख रहे हैं, कॉस ए लिखना है। कॉस ए बराबर होता क्या है, सूत्र होता है B/H। B हमारे पास कितना है जो अभी निकाले हैं हम, √7, और H जो पहले से हमारे पास उपलब्ध है 4, तो √7/4 आपका आंसर होगा। इसके बाद हमसे पूछा गया है टैन ए का वैल्यू, तो टैन ए बराबर होता है P/B।
तो p का वैल्यू हमारे पास पहले से था 3 और b का वैल्यू अभी हम निकाले हैं √7 और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को, यानी तीसरे नंबर प्रश्न को। तो तीसरा नंबर प्रश्न में हमसे बोलता है कि मान ज्ञात कीजिए, और किसका मान ज्ञात करना है? तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू रख करके और हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेना है, यहाँ पे इंटू लगाएंगे, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। cos 30 का वैल्यू क्या होता है? तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का हम स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और √3/2 का भी स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, और 1 से जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, प्लस लगाएंगे। √3 को जब हम 2 बार गुना करते हैं तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस इसी तरह से यहाँ भी √3 और √3 मिल करके 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब हम इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं। जब हम 1, 4 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो आता है 4। जब 1 से 4 में हम डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 से 2 में गुना करेंगे, 4 दूनी 8 होगा। उसी तरह से 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 से 3 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 से जब हम 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3 और 3 आपका कैंसिल हो जाएगा 8/4, यानी 4 दूनी 8। आंसर आपका होगा 2। इसी के स्थान पर आप ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ भी डायरेक्ट काट सकते थे। यहाँ भी आप देखिए कि माइनस √3/4 था और यहाँ प्लस √3/4 था, तो ये दोनों अपने आप कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर कितना आता? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा चौथा नंबर प्रश्न में कहता है सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। यानी LHS से हमको चल करके और RHS के रूप में 0 ले आना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं LHS। LHS हमारे पास क्या है? cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम यहाँ कॉस देख रहे हैं, यहाँ भी कॉस है, तो इसमें से किसी एक को हम बदल लेते हैं, लेकिन बदलने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या दोनों का मान ऐड करने के बाद 90 डिग्री होता है। तो 8 और 2 10 का 0 हासिल है, 5 3 8 और 1 9, यानी 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ जो आप कॉस देख रहे हैं उसके जगह पर हम साइन लिख सकते हैं अपने मन से, या फिर ये कोण को आप बदलना चाहते हैं तो कोण को भी बदल सकते हैं। तो जो इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि या तो 38 को बदलते हैं या फिर साइन को कॉस में बदलते हैं। तो जो मन करेगा वो आप कर सकते हैं। यदि यहाँ पे आप इसको बदलना चाहते हैं तो इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। कॉस 90 डिग्री में कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, तो -52 करना पड़ेगा, फिर इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि साइन 90 डिग्री -52 बराबर हो जाएगा, सॉरी कॉस 90 डिग्री -52 बराबर हो जाएगा साइन 52 डिग्री। तो साइन 52 और कॉस 52 हो गया, तो यहाँ भी हमको साइन 52 और कॉस 52 ही होना चाहिए। तो यहाँ हम जो 38 है उसको चेंज कर लेंगे। तो साइन है तो साइन को साइन ही रहने दीजिए। अब 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा, तो -52 करना पड़ेगा, और इंटू साइन 52 डिग्री पहले से था। आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर के। तो जब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पर 52 डिग्री था तो 52 डिग्री लिखना होगा, इंटू कॉस 52 डिग्री जो पहले से दिया हुआ था लिख लेंगे। इसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस 52 डिग्री हो जाएगा, और इंटू साइन 52 डिग्री। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो दोनों साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, और यहाँ भी है साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। या तो आप एक जैसा बना लें या फिर डायरेक्ट भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है साइन 52 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 52 डिग्री
इसके बाद दिया है कॉस 52 डिग्री, तो कॉस 52 डिग्री माइनस इसी के जैसा साइन 52 डिग्री को पहले लिख लेंगे, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। अब ये दोनों एक जैसे हैं और बीच में माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 0, और यही 0 हमारा क्या है RHS में है। अंतिम में हम लिख सकते हैं इसीलिए LHS बराबर होगा RHS के, और यही प्रूव्ड हो गया जो हमको साबित करना था। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे इसके अगले प्रश्न को।